दोस्तों ड्रीम की दुनिया हमारी रियल दुनिया से बिल्कुल हटकर होती है क्योंकि ड्रीम की दुनिया में हम वो सब कुछ कर पाते हैं जो हम रियल दुनिया में नहीं कर पाते। जहाँ कुछ ड्रीम्स इतने अच्छे होते हैं वहाँ पर कुछ ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखने के बाद हम डर जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जो हमें फ्यूचर दिखाते हैं। इन ड्रीम्स के अंदर हमें फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और ऐसा बहुत से लोगों के साथ भी हो चुका है कि वो अपना फ्यूचर अपने ड्रीम्स में देख चुके हैं। दोस्तों हर इंसान एक रात में 4 ड्रीम्स देखता है। इस हिसाब से वो एक साल में 1460 ड्रीम्स देखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इतने सारे ड्रीम्स देखते हैं तो वो हमें याद क्यों नहीं रहते। ऐसा इसलिए होता है कि इंसान नींद से जागने के बाद 90% ड्रीम्स भूल चुका होता है। इसे सिर्फ 10% ड्रीम्स ही याद रहते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को याद ही नहीं रहता कि उसने कोई ड्रीम्स देखा था या कि नहीं। दोस्तों जब एक इंसान की मौत होती है तो वो अपनी ज़िंदगी के 25 साल सोने में गुजार चुका होता है। इस हिसाब से उसने 6 साल तक ड्रीम्स देखे होते हैं जो इसको उठने के बाद सबके सब भूल चुके होते हैं। दोस्तों कुछ लोग अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। जैसे कि चाइना में रहने वाले लोगों को लगता है कि अगर वो कब्रिस्तान में जाकर अपने बाप दादा की कब्र में सोएंगे तो इससे इनके बाप दादा इनके ड्रीम्स में आएंगे। और दोस्तों बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ड्रोने सपने बुरी आत्माओं की वजह से आते हैं। तो ये लोग अपने बेड के नीचे चाकू रख देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि बेड के नीचे चाकू रखने से बुरी आत्माएं दूर भागती हैं और इन्हें ड्रोने सपने नहीं आएंगे। दोस्तों ड्रीम्स की वजह से बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुई हैं और इन्हें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेंशंस भी हुए हैं। जैसे कि एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम August Kekulé. थे। इन्होंने अपने ड्रीम में देखा था कि एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है। ये देखकर इन्हें बहुत सारे आइडियाज़ आए। इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लॉथ चेन और रिंग चेन्स को डिस्कवर किया। और दोस्तों ड्रीम की वजह से जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई थी वो सिलाई मशीन की थी। Elias Howe. सिलाई मशीन के नाम के पहले इन्वेंटर थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सिलाई मशीन कैसे बनाए। इसी दौरान इन्होंने एक डरावना सपना देखा। इन्होंने देखा कि कुछ जंगली लोगों ने इन्हें कैद कर लिया है जिनके पास बड़े बड़े नेज़े हैं और इन सब नेज़ों की टिप पर एक सुराख है। तो जब इन्होंने यह सब देखा तो इनको सिलाई मशीन बनाने का आइडिया मिल गया क्योंकि आम सुई का सुराख इसकी बॉटम पर होता है, वहीं पर सिलाई मशीन की सुई का आगाज़ इसकी टिप पर होता है। ये काफ़ी अमेजिंग बात है कि एक छोटे से ड्रीम ने इनको इनके मकसद में कामयाब कर दिया। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने ड्रीम्स में अपना फ्यूचर देख पाएँ। इसके बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि उन्होंने अपना फ्यूचर्स अपने ड्रीम्स में देखा है, जिनमें से 3 बड़े रिपोर्टर्स ये हैं। 1. The Titanic Dream. 2. The Dream of 9 to 11.3. Abraham Lincoln Dream of Assassinatio. दोस्तों टाइटैनिक के डूबने से पहले बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि उन्होंने अपने ड्रीम्स में टाइटैनिक को डूबते हुए देखा है और उनका ये सपना सच हो गया। दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि 9/11 दुनिया का सबसे बड़ा अटैक था जिसमें पूरे 2996 लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग ज़ख्मी भी हुए। तो 9/11 का ये ख़तरनाक वाक़या होने से पहले ही कुछ लोगों ने अपने ड्रीम्स में देखा था कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ है और इनका ये ड्रीम सच हुआ जब 9/11 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये वाक़या हुआ। दोस्तों अब्राहम अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे। इन्होंने अपने ड्रीम में देखा कि इनको लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। इन्होंने अपने ड्रीम में अपनी लाश को देखा। जब इन्होंने अपना ये ड्रीम कुछ लोगों को बताया तो लोगों ने बताया कि ये कुछ दिनों में मरने वाले हैं। तो इनके इस ड्रीम के बाद एक आदमी इनको गोली मार देता है और इनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इनका ये ड्रीम सच हुआ। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे ड्रीम जिन्होंने अपना फ्यूचर बताया था लेकिन साइंस ये सब नहीं मानती। अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। दोस्तों इंसान को उसी चीज़ का ड्रीम आता है जो वो सारा दिन करता है और इसके ड्रीम में वो सब लोग आते हैं जो इसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे होते हैं। और साइंस ये कहती है कि आपका दिमाग कभी भी कोई अनजान चीज़ कभी भी आपके ड्रीम्स में नहीं बना सकता। तो आपको आपके ड्रीम में वही लोग नज़र आएंगे जो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरी तरह से वाइट और ब्लैक सपने आते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो कि ब्लैक और वाइट टीवी देखते थे। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक और वाइट टीवी देखने की वजह से इनका दिमाग इनके ड्रीम को ब्लैक और वाइट ही शो करता है। और दोस्तों जो लोग अंधे पैदा होते हैं इनको इनके ड्रीम्स दिखाई नहीं देते बल्कि इनको इनके ड्रीम्स सुनाई देते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा डरावने सपने किन लोगों को आते हैं। सबसे ज़्यादा डरावने सपने उन लोगों को आते हैं जो कि मिर्गी के मरीज़ होते हैं। और जब रात को इनको मिर्गी का अटैक होता है तो सबसे पहले इनको एक डरावना सपना आता है।
दोस्तों, स्लीपिंग पैरालिसिस एक ऐसी हालत होती है जिसमें आप होश में तो होते हैं लेकिन आपने किसी भी बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर पाते। ये एक ऐसे होता है जैसे कि आपके जिस्म से जान निकाल दी हो। ये सिचुएशन कुछ सेकंड या कुछ मिनट रहती है और इसके बाद आप अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिचुएशन बुरी आत्मा की वजह से होती है जो कि आपको नींद में लेने आती है। दोस्तों, सबसे अच्छे वो ड्रीम्स होते हैं जिस ड्रीम्स में आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर पाते हो, यानी कि आपके ड्रीम पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा याद रहने वाले ड्रीम्स वो होते हैं जो तुम्हें REM स्लीप में आते हैं। इसका मतलब है कि रैपिड आइज़ मूवमेंट। इसमें आपकी आंखें बहुत तेज़ी से मूव करती हैं और आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसमें आपके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है और आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है ताकि आप जो अपने ड्रीम्स में देख रहे हो वो रियल में ना कर सको। एक आदमी को, एक औरत को और एक बच्चे को किस तरह के ड्रीम्स आते हैं। अगर बात की जाए आदमी की, तो आदमी को सबसे ज़्यादा एडवेंचर्स और एक्शन जैसे ड्रीम्स आते हैं और औरतों को इमोशनल ड्रीम्स सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर बात की जाए छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों के ड्रीम्स में सबसे ज़्यादा जानवर आते हैं और बच्चों के ड्रीम बड़ों के ड्रीम से काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिनमें से 40% डरावने होते हैं।